हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 74। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिखते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अभी एक नंबर को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए, यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं, यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के तौर पे लिखता हूं कि /n, ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि j का लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j को यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की सभी j की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो लेट अस से हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो उसका जो मेजर डायगोनल है उसके अंदर हमें 5 प्रिंट्स करवाना है, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1 हो उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है, i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2 हो उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है, i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 3 उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है, i की वैल्यू 4 और j की वैल्यू 4 हो उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है, एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i की वैल्यू और j की वैल्यू जब सेम हो तब हमें 5 को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमें 4 कब प्रिंट करवाना है उसका लिस्ट हम लिखे, तो जब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 हो, i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 4, i की वैल्यू 4 j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 4 j की वैल्यू 5 एंड i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 4 हो तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है। अभी हम यहाँ पे 1 माइनस 2 फाइंड करें तो हमें -1 मिलता है, 2 माइनस 1 करें तो भी 1 मिलता है, 2 माइनस 3 करें तो -1 मिलता है, 3 माइनस 2 करें तो 1 मिलता है, 3 माइनस 4 करें तो -1 मिलता है, 4 माइनस 3 हमें 1 देता है, 4 माइनस 5 -1 देता है, एंड 5 माइनस 4 हमें 1 देता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब i माइनस j की वैल्यू अगर 1 हो या फिर -1 हो तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है, और हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j जब 1 हो तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है। अब इसी चीज को हम ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए लिखे तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j 0 हो
तब हमें 5 को प्रिंट करवाना है। नाउ 3 हमें कब प्रिंट करवाना है वो देख लेते हैं। तो जब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3 हो, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 4 हो, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1 हो, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 5 हो, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 2 हो, i की वैल्यू 5, j की वैल्यू 3 हो, तब हमें 3 को प्रिंट करवाना है। अभी हम फिर से i माइनस j फाइंड करें तो 1 माइनस 3 हमें माइनस 2 देता है, 2 माइनस 4 हमें माइनस 2 देता है, 3 माइनस 1 हमें 2 देता है, 3 माइनस 5 हमें माइनस 2 देता है, 4 माइनस 2 हमें 2 देता है एंड 5 माइनस 3 हमें 2 देता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j अगर 2 है तब हमें 3 को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमें 2 कब प्रिंट करवाना है वो भी देख लेते हैं। तो जब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4 हो, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 5 हो, i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 1 हो, i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 2 हो, तब हमें 2 को प्रिंट करवाना है। अभी हम यहाँ पे भी i माइनस j फाइंड करें तो फर्स्ट केस में -3, सेकेंड केस में -3, थर्ड केस में 3 एंड फोर्थ केस में 3 मिलता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j जब 3 होता है तब हमें 2 को प्रिंट करवाना है एंड 1 हमें दो ही केस में प्रिंट करवाना है, जब i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 5 है एज वेल एज i की वैल्यू 5 एंड j की वैल्यू 1 है तब। यानी यहाँ पे हम i माइनस j फाइंड करें तो फर्स्ट केस में -4 एंड सेकेंड केस में हमें 4 मिलता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j जब 4 मिलता है तब हमें 1 को प्रिंट करवाना है। यानी अब हम देख लेते हैं कि कौन से एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो तब हमें 5 को प्रिंट करवाना है। लेट अस से हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं। जब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो तब हमें 4 को प्रिंट करवाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो तब हमें 3 को प्रिंट करवाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो तब हमें 2 को प्रिंट करवाना है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो तब हमें 1 को प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू और x का एडिशन करें तो हमें फर्स्ट केस में 5 मिलता है, सेकेंड केस में भी 5 मिलता है, थर्ड केस में भी 5 मिलता है, फोर्थ केस में भी 5 मिलता है एंड फिफ्थ केस में भी 5 मिलता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j प्लस x इज इक्वल्स टू 5। यानी कि अगर हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j होती है। यानी अब हम इस वैल्यू को अगर प्रिंट करवा देते हैं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। नाउ लूप के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। एंड दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि जब हम इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन करते थे तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे थे। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस j को प्रिंट करवाना है और अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है और वो नंबर है 5 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ i माइनस j। अभी यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट नाम के एक फंक्शन का यूज किया है और वो फंक्शन math.h हेडर फाइल में बिलोंग करता है। यानी कि हमें एक और हेडर फाइल math.h ऐड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक नंबर प्रिंट करवाने के बाद हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि %d के बाद हम स्पेस को छोड़ देते हैं एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। नाउ इसी पैटर्न को अगर हमें n रोज के लिए बनाना हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर n
एंड उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर एन। अभी लूप को भी हमें एन रोज के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 को आई लेस देन और इक्वल्स टू एन कर देते हैं, जे लेस देन और इक्वल्स टू 5 को जे लेस देन और इक्वल्स टू एन कर देते हैं एंड 5 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे को एन माइनस एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रो के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन फर्स्ट 2 रोज एंड लास्ट 2 रोज के अंदर हमारी पैटर्न थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, यानी कि हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज 2d कर देते एंड प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो अब हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 क्रॉस 12 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 74 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।